दोस्तों कंपनी में अगर आप मोटरसाइकिल सर्विस कराने जा रहे हो ना, तो यार इन बातों का बहुत ज़्यादा फोकस करना। अगर आपने ये बातें नहीं सुनी मेरी, तो हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात बोलूंगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को शेयर करना, काफ़ी सारे लोगों को पता लग सके कि हाँ ये बातें भी जाननी जरूरी होती हैं। ओके, आपकी गाड़ी में जो भी परेशानी आ रही है, सबसे पहले तो उन परेशानी को वो जो जॉब कार्ड होता है उसमें फिलअप करना है सुपरवाइजर से बोल के। अगर आपको लगता है आपने एक नई बाइक खरीदी और वो 500 किलोमीटर चल चुकी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो वो सारी परेशानी अपनी गाड़ी की उस जॉब कार्ड में फिलअप करना, याद रखना फिलअप करनी है। जब तक कि वो परेशानी लिख ना दे जो जॉब कार्ड वाला बंदा है, मतलब जो सुपरवाइजर लिख ना दे, तब तक ये समझना कि सॉल्व नहीं हो सकती। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपनी परेशानी को कस्टमर से, मतलब उससे बोल देते हैं सुपरवाइजर से ये है ये है ये, और वो लिखता नहीं है, बस उतना लिख देता है जनरल चेकअप। तो आपकी गाड़ी की परेशानी सही नहीं होने वाली, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपनी परेशानी कस्टमर के अपने सामने जॉब कार्ड के अंदर फिल करानी है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हर एक चीज़, जैसे कि मान लो फ्री सर्विस हो रही है गाड़ी की, तो सबसे पहले उससे बिल पूछ लेना है। अब आपको अगर वो जवाब देता है, बोलता है कि भाई बिल को ऐसे पता नहीं लग पाएगा, आपको तो गाड़ी ओके होने के बाद पता लगेगा, तो उससे बोलोगे कि भाई ये नई गाड़ी है, इसकी फ्री सर्विस होगी, इसमें ऐसे पहले क्यों नहीं पता लग पाएगा, ये बताइए मुझे आप। मेरी कोई गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है, मेरी गाड़ी में कोई पुर्जा नहीं डलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये परेशानी दूर करनी है, जबकि ये नई गाड़ी में हो जाती है। 500 किलोमीटर से पहले आपको गाड़ी में एवरेज की प्रॉब्लम आती है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है हल्की फुल्की, या फिर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आती है, वायरिंग से रिलेटेड, मिसिंग से रिलेटेड, स्टार्टिंग से रिलेटेड, हेडलाइट वेडलाइट कुछ भी दिक्कत आती है, तो वो फ्री में सही होती है। यहाँ तक कि आपकी गाड़ी के फ्यूल पंप की मोटर भी अगर खराब हो जाती है ना, तो वो भी फ्री में चेंज होती है, उसकी भी गारंटी आती है। ठीक है, वो बात अलग है। काफ़ी तो ऐसा हो जाए, काफ़ी बार कंपनी में बंदों को कंपनी में इतने ज़्यादा चालाकी होती है भाई कि क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा चालाकी होती है। मान के चलो आपकी गाड़ी है और आपकी गाड़ी में कोई पार्ट्स है वो खराब हो गया है और वो गारंटी में चेंज हो जाएगा, बट आपसे तो पैसे ले लिए जाएंगे और पीछे से वो पुर्जा जो गारंटी में लेके डाल दिया जाएगा और पीछे से बिल पास करा दिया जाएगा। ये काम होता है कंपनी में। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखी है। उसके अलावा ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी के जॉब कार्ड में सारा कुछ फिलअप कराना है। रेट के बारे में कंफर्मेशन कर लेने की है, मेरी गाड़ी में जो बिल बैठेगा वो टोटल कितना बैठेगा A to Z। मेरी गाड़ी की ड्राई वॉश होगी या फिर प्रॉपर वाटर वॉश होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने तो भाई मोनोपोली चला दी है, ड्राई वॉश करके देते हैं। मैंने कहा हद होती है यार, ड्राई वॉश भी कोई ड्राई वॉश होती है, पॉलिश से रपट के गाड़ी को दे देते हैं रगड़ के, हद होती है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी आपको लंबे टाइम तक चलानी है, तो कंपनी में एक ऐसा मैकेनिक पकड़ लो जिससे आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है। सबसे ज़्यादा बड़ा वीक पॉइंट वहाँ पे क्या होता है, वो यही होता है। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवा रहे हो तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि एक कंपनी में एक अच्छा मैकेनिक कौन सा है। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 16 साल के 17 साल के लड़के भर लेते हैं एज ए मैकेनिक के तौर पर, जो कि वो काम सीख रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता सर्विस कैसे करते हैं, बस लगा दिए जाते हैं कंपनी में। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आपकी गाड़ी भी कोई एक फ्रेश बंदा कर ले। अगर आपकी गाड़ी उस मैकेनिक के हाथ में चली गई जो फ्रेशर होता है, एकदम फ्रेशर, जिसको पता ही नहीं ASINR क्या होता है, तो आपकी गाड़ी में सर्विस कराने से पहले और सर्विस कराने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आपको अपने काम को लेकर फोकस करना है उस मैकेनिक पर कि वो जो काम कर रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है या बिल्कुल गलत कर रहा है। उसके अलावा एक और पॉइंट की बात बता देता हूँ आपको, जो गाड़ी सर्विस पहली बार करता है आपकी गाड़ी में, कोशिश करना है आपको सेकंड सर्विस भी उसी से करा लो। उससे क्या होता है, उस बंदे को पता होता है अच्छी तरीके से, हाँ मैंने जो सेटिंग करी थी एक्चुअली में वो किस तरीके से की थी, और नेक्स्ट टाइम वो जो गाड़ी बंदा करता है उसको अच्छी तरह पता होता है कि इसको इस तरीके से सेट करना है। क्योंकि सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये होता है, जो इंजन मानता है मैकेनिक वो सर्विस नहीं करता, जो सर्विस करता है वो नेक्स्ट टाइम दूसरा करता है, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा करता है, नेक्स्ट टाइम दूसरा। ऐसा मैकेनिक का तो कुछ पता नहीं भाई, गाड़ी की रेड मर जाती है सही तरीके से। ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कंपनी को लेकर बात की जाए। मैं किसी को एक्सपोज नहीं करता, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें आपको बहुत जरूरी होती है जानना। सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपकी एक नई गाड़ी है तो नई गाड़ी को लेकर अगर बात की जाए, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये होता है कि मेरी नई गाड़ी है, मैं इसको चमका के एकदम नई दुल्हन बना के रखना चाहता हूँ, ये गाड़ी कभी खराब ना हो, गंदी ना हो, स्क्रैच ना पड़े, पेंट फीड ना हो। तो ये क्या करते हैं, कंपनी में जाके पहली सर्विस पे बंदे से बोलते हैं, सुपरवाइजर से, कि भैया इसे चमका के बढ़िया करके दे देना। तो वो इस चीज़ का फायदा उठा के बोलता है, भैया कोटिंग करा दूँ, टेफ्लॉन कोटिंग हो जाएगी इस गाड़ी में, वो उससे बढ़िया रहेगा, इससे आपकी गाड़ी चमकती रहेगी, बढ़िया रहेगी। आप पूछोगे चार्ज कितना है, वो बोलेगा 350-400 रुपये है। आप बोलोगे कर दो, क्या पता गाड़ी नहीं हो जाए। अरे भाई कोटिंग वोटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। हीरो की कंपनी या फिर बजाज की कंपनी या कोई सी भी ऐसी कंपनी की बात कर लो, तो वो कोटिंग नहीं करती है, वो प्राइवेट एक ठेकेदार पकड़ती है। ये चीज़ याद रखना आपको।
एक प्राइवेट ठेकेदार पकड़ती है, वो कोटिंग वाली बंदे वहाँ रखते हैं और उसकी कमीशन बेस पे काम होता है सारा। अगर आप चाहो तो एक 3M की पॉलिश लेके घर पे रगड़ के कर सकते हो, गाड़ी को चमका सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कोटिंग से पहले कोटिंग ना करा के आप अपनी गाड़ी की वॉशिंग अच्छी करा लेनी है और घर पे जाके ही 3M की पॉलिश आपको रगड़ कर लगा देनी है। अगर आप चाहते हो एक पॉलिश के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट करके बताना। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी पॉलिश के ऊपर उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी वीडियो मिल जाएगी। ओके, उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गाड़ी का काम सर्विस कर रहा है, मतलब सर्विस जो भी कर रहा है, उसके बाद जब गाड़ी वो ओके कर देता है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको ये करना है कि जो फोरमैन होता है, फोरमैन यानी कि जो मैकेनिक वहाँ पे एक इंचार्ज के तौर पे काम करता है। जैसे एक होता है फ्लोर वाइज फ्लोर मैकेनिक, एक पूरा वर्कशॉप बना हुआ है, 10 रैंप लगे हैं, 10 मैकेनिक काम कर रहे हैं, उन 10 मैकेनिक को ऑपरेट कर रहा है एक फोरमैन। फोरमैन होता है एक सीनियर मैकेनिक जो काम नहीं करता है, सिर्फ ऑपरेट करता है उस मैकेनिकों को। मतलब एग्जांपल के तौर पर फिर जैसे कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मेरी वर्कशॉप है, यहाँ पे जितने भी मेरे काम हो रहे हैं बाइक के अंदर, मैं अकेला तो कर नहीं पाऊंगा, सारे मेरी टीम है पूरी। तो मेरी टीम जो भी मेरे को काम करके देती है मैं अपने अंडर में चेक करता हूँ, फिर मेरे अंडर में और चाहिए लोग चेक करते हैं। तो मेरे को पता होता है कि वो सामने जो काम हो रहा है वो मुझे पता है कि हाँ वो इस तरीके से हो रहा है। तो ऐसे ही कंपनी का भी सिस्टम होता है। हर कंपनी में 10 मैकेनिक अगर होंगे तो 10 मैकेनिकों को ऑपरेट करने के लिए एक फोरमैन जरूर होता है। फोरमैन मतलब एक सीनियर मैकेनिक, एक हाई क्लास मैकेनिक जिसकी सैलरी और जिसकी नॉलेज सबसे ज़्यादा होती है। तो वो जो मैकेनिक अगर गाड़ी ओके कर देता है तो उस फोरमैन को जरूर बोलना कि मेरी गाड़ी को बारीकी से चेक करे। मेरी गाड़ी को बारीकी से चेक करने के बाद देखिए कि उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, ट्यूनिंग को प्रॉपर चेक करे, एग्जॉस्ट को प्रॉपर चेक करे, हर एक चीज़ को बारीकी से चेक करे। क्योंकि एक फोरमैन का फर्ज बनता है जब गाड़ी उसे मिलती है तो जॉब कार्ड में जितनी भी परेशानी होती है आपने लिखवाई जो है, जैसे मान के चलो आपने जॉब कार्ड में 20 परेशानी लिखवाई हैं और वो मैकेनिक ने कर दी ठीक, सारी ठीक कर दी, आपको नहीं है पता कि ठीक कर दी नहीं कर दी, पर जब वो गाड़ी रेम से उतरती है उसके बाद वो फोरमैन के पास जाती है। ध्यान रखना, फोरमैन के पास जाती है। फोरमैन क्या करता है, जॉब कार्ड लेता है और जॉब कार्ड में वो सारी परेशानी चेक करता है, ये और वो सारी परेशानी चेक करने के बाद वो रीड आउट करता है उन सब चीज़ों को, देखता है बाइकों में कि ये जो परेशानी इसमें लिखी है इस बंदे ने चेक करी नहीं करी है, मैकेनिक ने। ये सिस्टम बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत ही बारीकी से सिस्टम बता रहा हूँ भाई, आपको पता होना चाहिए ये, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से समझ लो, आपको बाद में नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो, और है भी नहीं ऐसी वीडियो जो मैं आपको बना के देता रहता हूँ यार। इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं सब्सक्राइब नहीं कर ले और वीडियो को लाइक नहीं करते, पता नहीं क्या दुश्मनी सी भाई। सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक कर दो यार। तो वो जो फोरमैन होगा वो सारी चीज़ों को चेक करेगा और चेक करने के बाद उसकी गाड़ी की ट्राई लेगा और ट्राई लेने के बाद जो उसमें कमी बेसी निकलेगी वो उस मैकेनिक को वो बताएगा। पर ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये हो रही हैं, क्योंकि पहली सर्विस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता यार। पहली सर्विस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर बाद में भटकते रहो। एक कस्टमर मेरे पास आया था, एक्टिव वाले के सर्विस के अंदर करा ली थी 500-600 किलोमीटर पे। बंदा बोलता है कि भाई मेरी गाड़ी में ना यार एवरेज नहीं दे रही, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं कंपनी में ले गया, वहाँ भी कोई गाड़ी आई है मेरे पास, न्यू गाड़ी है, शोरूम से निकलवा के बंदा लेके आया लग रहा है ऐसा। और इस गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एवरेज की, माइलेज चेक, और बंदा हो गया दुखी। कंपनी में काम करा के नहीं हो पा रही प्रॉब्लम सॉल्व। एकदम नई गाड़ी, एकदम नई है। और चली कितनी पता है, सिर्फ और सिर्फ 759 किलोमीटर चली है गाड़ी, बस। फायदा नहीं हुआ, सर्विस करा ली। अब उस बंदे के मन में ये था कि मैंने सर्विस करा ली, बट एक्चुअली में जो सर्विस की ड्यूटी जिसने निभाई है वो सही से निभाई है या नहीं निभाई। मेरा मतलब ये है कि एक दुकान से आपने आटा खरीद लिया, अब रोटी बनाने का किसका काम है, एक रोटी बनाने का किचन वाले बंदे का काम है। अब किचन वाले बंदे ने जो अच्छे से बनाएगा वही तो अच्छे से स्वाद दे पाएगा। आटे के लाने का काम तो आपने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक ले दी कंपनी में, अब कंपनी में बाइक देने के बाद ड्यूटी किसकी रही, एक सीरियस एक प्रॉपर तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही, फोरमैन की रही, वर्कशॉप मैनेजर की रही, फ्लोर इंचार्ज की रही, सुपरवाइजर की रही। हम उन सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से वर्क किया है नहीं किया है, जिम्मेदारी निभाई नहीं निभाई, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, वेटिंग रूम में ज़्यादा बैठ के टाइम पास मत करना, आपको सिर्फ चीज़ों को देखना है, समझना है और अपनी गाड़ी का काम प्रॉपर तरीके से ठीक करा लेना। उसके बाद आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना, साथ में नीचे कमेंट करके बताना ये वीडियो मैंने कैसी बताई है, और उसके बाद जो बातें बताई मैंने वो अच्छी हैं या खराब हैं, और कुछ में से कौन सी बातें आपको अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके बताना। इंस्टा पे फॉलो करना, इंस्टा पे बहुत सारी स्टोरी में बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।